हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो आप देख रहे कि ये है सुबह का टाइम और ये है संडे का व्लॉग। क्योंकि दोस्तों मुझे नहीं पता है मैंने ये व्लॉग आपको किस टाइम तक मिलेगा या कब कितने दिन में मिलेगा, क्योंकि ये संडे का व्लॉग है और ये था होली वाला दिन। उस दिन की थी होली, तो यहाँ पर मैंने सुबह ही लगा ली थी मशीन, क्योंकि मेरे 2-3 दिन के कपड़े कुछ ज़्यादा ही हो रखे थे। क्योंकि एक तो सर्दी आ गई है, थोड़ा गर्म कपड़े भी थोड़े ठंडे बच्चे चेंज करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें तो शौक ही होता है कपड़े बदलने का। तो मैंने यहाँ पे लगा रखी है मशीन। इधर मैं फटाफट धो रही हूँ कपड़े, क्योंकि उधर मैंने बच्चों का नाश्ता भी बना दिया था। बस मेरे हस्बैंड रह रहे थे और मेरा था वही अष्टमी का व्रत। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी मगर पहले मैं नहाऊंगी बाद में, पहले मैं जो कपड़े धो लेती हूँ। यहाँ पे जो ना मैंने जल्दी जल्दी कपड़े धोकर सुखा दिए थे। ये जो है आप देख रहे हैं कि इस टाइम है 10 बजे, 10 बज चुके थे इस टाइम तक। तो उधर हमें कहानी सुनने भी जाना था, तो सोच रही थी जल्दी जल्दी से मैं जो फैला देती हूँ, क्योंकि आपको तो पता है कि मेरी जो लड़की है वो छोटी है थोड़े, फिर एक दिन की छुट्टी मिलती है, बच्चे उसमें काम भी नहीं करते हैं। मैं ही उधर मैंने मशीन लगा रखी थी, कंबल वम्बल बहुत कपड़े हो रखे थे, तो मैंने सोचा मैं ना जल्दी जल्दी से कर देती हूँ। क्योंकि उधर से जो हमारी बराबर वाली आंटी थी उनको भी जो है बुलावा रखा था कि कितना टाइम और लगेगा, कितना टाइम लगेगा। ये मेरी लड़की जो ना मशीन के अंदर का भी व्लॉग बना रही है कि मैं बोल रही थी उसे मगर मान जा। तो अभी यहाँ जो है ना मैं नीचे आ गई थी, आकर मैंने कपड़े सारे धुल कर यहाँ पे मैंने जल्दी से नहा ली थी और हो रही थी मैं रेडी। तो आप देख रहे हो कि मैंने ये पर्पल कलर की, ब्लू नहीं है, ये है थोड़ा पर्पल कलर, तो मैंने इस कलर की साड़ी पहनी। पहनी तो मुझे वैसे दूसरी साड़ी थी, लेकिन वो मेरी जो है ना बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी करवा चौथ के बाद, तो मेरी वो तैयार नहीं हो पाई थी। क्योंकि ब्लाउज और फॉल तो मैं ही लगाती हूँ साड़ी में, मैं अपना ब्लाउज खुद सिलती हूँ और फॉल भी लगा लेती हूँ। लेकिन दोस्तों मेरी जो है ना करवा चौथ के बाद तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से मेरी वो साड़ी रेडी नहीं हो पाई थी। ये मेरी रेडी हुई रखी थी है तो 2-3 साल पुरानी, पर कोई नहीं, ये भी तो यार भारी साड़ियाँ हैं, कहाँ जाएंगी, इनको भी पहनना बहुत ज़रूरी। तो ये मैंने सिर्फ 2 बार ही साड़ी पहनी। तो यहाँ पर मैंने जो ये साड़ी पहनी, मेरी लड़की ना बोल रही थी मम्मी मुझे ये ना अच्छी नहीं लग रही। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मुझे पहननी, मुझे ज़्यादा देर पहननी भी नहीं होती है। तो मैंने ये यहाँ पे हो गई, मुझे जल्दी जल्दी सिंदूर लगा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने जो मोबाइल के कैमरे में देख के मैं ना सिंदूर लगाई थी, तो थोड़ा अलग से लग गया था, तो फिर मुझे शीशे में ही देख के लगाना पड़ा। तो मैं जो जल्दी से हो जाती हूँ रेडी। वही अपना हल्का फुल्का सा मेकअप कि थोड़ा बहुत ही गीले गीले बाल ही मुझे बांधने पड़े थे, क्योंकि इतना टाइम नहीं था सुखाने का। क्योंकि सब जो है मेरी जिठानी, मेरी सास और बराबर वाली आंटी ने इतनी नाफत उतार रखी थी, आजा आजा आजा। पर क्या करूँ, बच्चों में ना टाइम निकल नहीं पाता। अगर संडे नहीं होता तो मैं जल्दी से कर भी लेती, लेकिन एक तो संडे बच्चों की छुट्टी भी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने गीले ही बाल लपेट लिए, क्योंकि बाल थोड़े सूखे होते तो मैं हेयर स्टाइल बना लेती, लेकिन मुझे ऐसे ही क्लेचर लगा के ये बांधने पड़े। यहाँ पे मैं फटाफट से जो ऐसे ही सादे बाल बांध लिए और वही चेहरे पे लगा लिया मैंने थोड़ा सा मेकअप। वही अपना ये देखिए मैंने रिंग अपने कानों के जो है ना सेट के साथ के पहने हुए थे। हल्का सा मेरा हल्का सा ही सेट है ये। तो इसके जो है ना मैंने पहले ये वाले इयर रिंग पहन लिए, लेकिन उसके बाद मुझे ये जचे नहीं, क्योंकि मैं इस टाइप के नहीं पहनती हूँ, तो मुझे ये जचे नहीं, इसलिए मैंने थोड़ी देर बाद जब देखा तो मैंने निकाल दिया। यहाँ पे मैंने फाउंडेशन और फेस पाउडर, बस मैं ये ज़्यादा ही थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ, थोड़ा बहुत ही मेकअप करती हूँ। क्योंकि बस मुझे पसंद ही नहीं, ये भी मैं इस त्योहार की वजह से लगा रही हूँ, नहीं तो मैं शादी रहती हूँ बस लिपस्टिक, बिंदी और मांग भर लेती हूँ। ना कोई क्रीम ना कोई लोशन। हाँ सर्दियों में जैसे कि सूखी त्वचा हो जाती है तो उस दौरान मैं जो थोड़ा सा लोशन लगा लेती हूँ। यहाँ जो है ना मैं बस जैसे मुझे कहीं जाना होता है शादी में या पार्टी में, तो मैं बस फाउंडेशन का यूज और फेस पाउडर का कर लेती हूँ। बाकी मैं कोई चेहरे पर कोई भी क्रीम नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ना बस मुझे लगा लेती हूँ ना अगर मैं कोई क्रीम, तो मुझे ना गर्मी सी लगती है, जैसे कि चेहरे पे बहुत पसीना आ रहा है। एक तो मेरी ऑयली त्वचा है,
बहुत ऑयली त्वचा है मेरा फेस बहुत ऑयली, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपने चेहरे पे क्या ही लगाऊं। तो यहाँ पे मैं जो जल्दी जल्दी से, लड़की मेरी बार बार आके कह रही मम्मी सब बुला रहे हैं, आप जल्दी से रेडी हो जाओ। तो मैंने एक बार तो गुस्से में कह दी, मगर मैं तो अपने टाइम से ही आऊँगी, जिसको सुननी है कहानी सुन ले। मैं तो जो है ना, क्योंकि एकदम आफत उतार देते ना। वहाँ पर भी क्या हुआ, जाने के बाद हम कम से कम आधा घंटा बैठे रहे, बुला के बैठा लिया इतनी देर पहले। तो थोड़ा ना मुझे गुस्सा आ रहा था, मगर बेटा रुक जाओ। तो ये हो गई हूँ मैं रेडी। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी पहन लेती हूँ अपनी ये चूड़ियाँ। मैंने पहन ली चूड़ियाँ अपनी। ये हल्का सा जो सेट है ना, ये देख रही हैं, ये वाले सेट के साथ के वे मैंने कानों के पहने थे, फिर मैंने चेंज कर दिए थे। फिर ये वाली झुमकी पहनी थी मैंने, बरीक वाली झुमकी है। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी, और ये है मेरा फाइनल लुक। जैसे कि आप सबको पता, आ जाए हुई अष्टमी, और ये बच्चों की सलामती के लिए होता है। तो मैं जा रही हूँ कहानी सुनने। तो मिलते हैं आपको गाइस। तो यहाँ पर आ गए हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आ गए हम कहानी सुनने के लिए। ये देखिए हम जो है 5-6-7 जने थे। ये वही 2 आंटी हमारी, उनकी दोनों भवे हैं। ये सामने हमारी ऑरेंज कलर की साड़ी जो पहन रखी है हमारी सासू माँ है। ये मेरे बगल में मेरी जिठानी, मैं, और मेरे ही एक मतलब लेफ्ट साइड में जो ये जो बैठी हुई है दीदी, इनकी जो भाभी बैठी हुई थी, और ये दीदी, ये हमें कहानी सुन। तो देखिए गाइज हम लोग आ गए हैं कहानी सुनकर। अब जो है मैं करने जा रही हूँ चेंज, क्योंकि मुझे जो है ना थोड़ा सा साड़ी में पता ही है कि काम होता नहीं। और अब थोड़ा जो है खाने पीने की तैयारी करनी, क्योंकि पूजा भी करनी है, और थोड़ी सी ऐसे ही ना तबीयत सी भी ऐसी हो रखी है। तो अब मैं जो है ना साड़ी ये बांधी है मैंने, इस कलर की साड़ी। ये मैंने बांध ही ली है, लेकिन मेरी बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो बोल रही थी मम्मी तुम, मुझे तो कुछ भी पसंद नहीं आता मेरा, पर मैंने बांध ली है। तो आप लोग बताइए कि मेरी साड़ी ये और ये कलर आप सबको कैसा लगा, क्योंकि मेरी बेटी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और मैं सोच रही थी कि मैं अब जो है साड़ी ही बांधे रखूँ पूरे दिन के लिए, लेकिन काम भी तो नहीं होने का, क्योंकि साड़ी बांध कर तो मुझसे काम नहीं होता। तो मैं बता दूं कि जिन्हें बहुत सौ को, मतलब जो हमारे इधर मेरठ साइड के हैं, और जो गाजियाबाद मेरठ मोदी नगर इधर के हैं, वे तो जानते हैं कि होली अष्टमी, बहुत से लोग होली अष्टमी का व्रत नहीं जानते। बच्चों की लंबी उम्र के लिए होता है, जो कि करवा चौथ से 4 दिन बाद आता है। तो जो है ये बच्चों की लंबी उम्र के लिए होता है, इसलिए आज है होली अष्टमी व्रत, जो कि मैं अपने दोनों बच्चों के लिए हूँ। और अब मैं कर रही हूँ थोड़ा सा चेंज, पहले मैं चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद जो है मैंने उसके आगे का व्लॉग आपको दिखाऊंगी, बने रही मेरे साथ। तो मैंने गले का तो चेंज कर दिया था, क्योंकि अभी दिखाती, क्योंकि मैंने ये वाला पहन रखा था सेट। तो मेरा ये ना इसका ये जो है नीचे का ये कुंदा, ये जो टूट गया, तो मैंने ये निकाल दिया, और अब मैंने ये वाला पहन लिया है। तो दोस्तों मैं अब जो है मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, पहले मैं कर लेती हूँ चेंज। तो बने रही मेरे साथ व्लॉग में। तो हे गाइज मैंने बाकी का व्लॉग आप सबको नहीं दिखाया, खाना बनाया, पूजा करी, क्योंकि उसमें लग गया टाइम। और अब बज गए हैं 8:15, और अब मुझे मांजने हैं बर्तन, क्योंकि मेरे को ना बहुत थकावट हो गई थी। और फिर व्लॉग बनाऊं या खाना बनाऊं, या आप सबको खाना बनाता हुआ दिखा, मतलब क्या ही करती। क्योंकि ये जो शैतान बच्चे आपको दिख रहे हैं ना, तो बस ये सबसे दुनिया के गंदे बच्चे हैं, जो अपनी मम्मी की इतनी 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 सी भी हेल्प नहीं करते। थैंक यू देख लो, ये सब बोल रहे थैंक यू, बोलो थैंक यू थैंक यू। ये सोच रहे मैंने इनकी कितनी तारीफ करी, यानी कि दुनिया के है ही ये वाकई में सबसे गंदे थे, तो थैंक यू बोल ले। तो ये जो है ना कुछ नहीं करते। मैं एक आध रील भी बना लेती हूँ, तो मेरी लड़की को तो चिड़न ही इतनी होती।
भगवान ऐसे बच्चे मुझे ही क्यों मिले, मुझे ही क्यों मिले, पर मिले तो भी अच्छा ही है जैसे भी है। मुझे चाहिए, क्योंकि ये जो है ना भगवान जिनके नहीं भी है ना बच्चे, आज उनका मन कितना भारी होगा, क्योंकि बच्चों के बिना तो जिंदगी में कुछ भी नहीं है दोस्तों। बच्चे हैं। गाइस आपको एक शायरी सुनाता हूँ। ABCD मुंह में बीड़ी हाथ में हुट्टा चल मेरे फूफा। ये बदतमीज है, मैंने कहा ना पढ़ाई में कम दिमाग लगा रहा है और ऐसी चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा रहा है। तो मैं बोल रही थी कि ये जो है आज का दिन होली अष्टमी का, ये बच्चों की लंबी उम्र के लिए ही रखा जाता है। जिनके बच्चे नहीं है ना, मुझे उनके बारे में सोच के होता है वो कितने आज के दिन दुखी होते होंगे कि भगवान शायद एक लड़की ही दे दें। मम्मी रो रही है। लेकिन नहीं, भगवान तो निर्दयी है, भगवान को तो देना ही नहीं है। जिनके हैं वो भी परेशान, क्योंकि वे जो है कोई बड़ा हो गया, कोई पी रहा है खा रहा है, मतलब कुछ भी पी रहा है खा रहा है, नए ऐप कर रहा है, घूम रहा है फिर रहा है, माँ बाप की कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। और जिनके नहीं है वे भी रो रहे कि शायद सिर्फ एक लड़की, उस टाइम जो लड़कियों से चिढ़ भी रहा ना, चिढ़ता है कि चाहता नहीं लड़की हो, लेकिन कोई कोई तो ऐसा है कि दुनिया में एक लड़की भी हो जाए तो भगवान ने, मैं तो भगवान का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि भगवान ने मुझे दोनों चीज़ दी है, एक लड़का एक लड़की। बस ये बच्चे मेरे लिए बहुत कुछ है, भगवान उनको दो जिनके हैं नहीं। और मैं अपने बच्चों से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। शैतान तो है पर क्योंकि बच्चों की कदर शायद मैं जानती हूँ। जब बच्चे नहीं होते ना जिनको, और उनको ताने सुनने को मिलते हैं ना, तो शायद मुझसे ज़्यादा कोई नहीं। लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त है, देर से ही सही। इतनी भी देर नहीं हुई थी मुझे कि मेरी शादी के बहुत साल बाद मेरे बच्चे हुए, पर हाँ 2 साल बाद मेरे बच्चे हुए, मेरी लड़की। इन 2 साल में मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ झेला, और बहुत कुछ मैं बता भी नहीं सकती। और लड़के के लिए सबसे ज़्यादा, लड़की होगी फिर ये परेशानी कि लड़की होगी, लड़का नहीं हुआ, लेकिन लड़का हो गया तब जाके मुझे, तब भी मेरी ज़िंदगी का जो संघर्ष है वो ख़त्म नहीं हुआ, और शायद मरते दम तक भी नहीं हुआ। तो मैं तो चाहती हूँ भगवान जिनके नहीं है उनके दो। मुझे तो आपने दोनों चीज़ दी है, बेटा भी और बेटी भी। मेरे लिए मेरे बच्चे बहुत कुछ है। बस अब तो जिनके नहीं है और जिन्हें बच्चों की बहुत ज़रूरत है, जिनका बच्चों के बिना मतलब, जिनका नहीं, सभी की बात है। वो एक आदमी अपना टाइम इधर उधर काट लेता है, लेकिन एक औरत नहीं काट पाती, क्योंकि औरत घर में रहती है ना, सारा काम कर लेती है, और काम करने के बाद उसे बस एक बार बच्चा, कितनी भी थक रही हो, कितनी भी थकी हुई औरत हो, लेकिन जब बच्चा आ गई वो कहते हैं ना मम्मी ये काम कर दो या ये बना दो खाने को, तो उसकी थकान, वो कितनी भी थकी हुई हो, कितनी भी परेशान हो, कितनी भी टेंशन में हो, बच्चे की हंसी एक देकर वो खुश हो जाती है। तो भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि वही माता से मैं प्रार्थना करती हूँ, भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि सबके बच्चे बने रहे, अपने अपने सब अच्छे से रहे। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा इमोशनल हो गई, शायद इसलिए कि मैंने इन बच्चों के लिए बहुत कुछ झेला है। इन बच्चों को पाने के लिए मैंने बहुत कुछ
नहीं, बहुत ही कुछ झेला है। बच्चे नहीं होते ना, और औरत की जब अहमियत नहीं होती तो मुझे पता है कि क्या बीतती है। तो छोड़िए दोस्तों, आज है त्योहार, तो हम रो के अपनी टेंशन नहीं, बस थोड़ा सा आज मुझे ना भारी भारी सा महसूस हो रहा है। तो थोड़ा सा ना चाह कर भी मैं इन आंसू को रोक नहीं। तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये रोना जो है ना, ये जिंदगी का संघर्ष है जो हम औरतों के लिए ही बनाया है, क्योंकि हम ही झेल सकते हैं इन सब चीज़ों को। हम ही जिंदगी में जो उतार चढ़ाव आते हैं हम ही औरतें झेल सकते हैं, और हम ही औरतों में वो सहन करने की शक्ति है जो शायद भगवान ने हमें ही दी है, आदमियों को नहीं दी। आदमी तो नहीं सहन कर पाते, कितने भी हो वो टूट जाए या टूट जाते, पीने खाने लगते, लेकिन हम औरतें को देखो कि हमारे साथ कितना भी बुरा हो, कितने उतार चढ़ाव हो, लेकिन हमने कभी दारू पी? हम औरतें तो कभी दारू नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, गुटखा पान या कोई भी नशे का ऐसा सामान जो हम खाते हो। हम तो एक कोने में थोड़ी देर रो लेते हैं, फिर अपना फ्रेश हो जाते हैं, अच्छा सा लगता है कि अपना मन जो भारी था वो हल्का हो गया, और उसके बाद हम फिर अपने उसी काम में लग जाते जो रोज़ हमें करना ही होता है। तो दोस्तों इसलिए मैं कह रही हूँ, आज जो ये मेरे बच्चे हैं ना, शैतान है, मैं कहती हूँ शैतान पूरे। आज इन्होंने मुझे पूरे दिन बहुत दुखी करा, बहुत परेशान करा। एक तो संडे की छुट्टी, इन्होंने ऊपर नीचे आगे ये वो फलाना बहुत बहुत बहुत, मतलब क्या ही बताऊँ, तो इन्होंने बहुत दुखी करे। लेकिन हाँ है तो मेरा घर भरा हुआ है इनसे। तो दोस्तों इसलिए मैंने आपको आगे की कोई भी वीडियो नहीं बना पाई, मतलब खाने पीने की जो है बनी नहीं मुझसे, क्योंकि बच्चे तो खेलने में लग गए और मेरा कोई कैमरा पकड़ने वाले हैं। मैं कैमरा और मेरे पास स्टैंड भी नहीं कि मैं स्टैंड पर लगा के और सब दिखा दूँ। तो कोई बात नहीं, जब स्टैंड होएगा तब होएगा, अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही काम चलाऊँगी। तो यहाँ पे मेरा काम सारा मतलब नहीं हुआ, बर्तन रह रहे हैं, मैं जा रही हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। और खाना पीना हो गया, मैंने भी व्रत खोल लिया, मेरे हस्बैंड ने भी खाना खा लिया, बच्चों ने भी खा लिया, क्योंकि न जाना है सुबह को स्कूल। लेकिन देख लो अब भी शैतानी कर रखी है, दिखाती हूँ, देखो अभी मैं आपको ये देखिए, देख कैसे मार मत, लग जाएगी, ऐसे मार रही है पागलों की तरह। मान जा। तो देखा दोस्तों, गली में ऐसे ही शरारत, इन्होंने आज ना मुझे सारा ही दिन ऐसे ही दुखी करा और ऐसे ही परेशान। और ये देखिए मेरी साड़ी मैंने जो चेंज करके ऐसे ही डाल दी है। वैसे मैं आपको दिखाऊं कि आज मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली थी, अभी दिखाती हूँ आपको। मूड कब चेंज हो जाए पता नहीं लगता। देखिए ये जो है ये है पल्ला सारा, ये देखिए यार, ऐसे ही देख लो, क्योंकि पकड़ने वाला कोई नहीं है ना कैमरा। और ये और बाकी की साड़ी में मेरी ये है, ये बॉर्डर मेरा जो है ऐसे है, ऐसे लंबे लंबे फूल बने हुए, और ये एक छोटी सी पट्टी, और ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि ये जो है मेरी मम्मी ने दी थी मुझे ये साड़ी। तो देखा ना, ये वाली साड़ी पहननी थी, लेकिन वो ये ना कि अचानक करवा चौथ के बाद तो कुछ ज़्यादा ही मेरी तबीयत ख़राब हुई, तो मैं इसे तैयार नहीं कर पाई, ना ही इसका ब्लाउज सिल पाई मैं, और न ही मैं फॉल वॉल कुछ भी लगा पाई। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी साड़ी के ब्लाउज खुद ही सिलती हूँ और खुद ही फॉल लगाती हूँ, बस
पीको जो है वो मैं बाहर करवाती हूँ। तो ये वाली साड़ी पहनी थी, लेकिन एन मौके पर मैंने ये वाली साड़ी पहनी। जब ये तैयार ही नहीं हुई तो मुझे ये वाली साड़ी पहननी पड़ी। ये वाली, वैसे इसका मैंने सब कुछ तैयार कर रखा था। इसका ये मैंने पेटीकोट, क्योंकि तबीयत ख़राब थी तो फिर मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि तू मशीन में जो है सिलवा कर ले आता हो। तो ये वाला पेटीकोट सिलवा लाए। थोड़ा सा अनमैचिंग सा लग रहा है, लेकिन साड़ी के नीचे चल जाता। मैंने ट्राई कर लिया था, साड़ी के नीचे चल रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हुई थी ना, तो इस वजह से वो बोलने लगे कि रहने दे, मैं बाहर ही सिलवा लाता। तो ये और एक करवा चौथ पर जो मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी, वो दोनों के पेटीकोट जो मेरे हस्बैंड सिलवा के लाए थे बाहर टेलर से, और वहीं से कपड़ा ख़रीद के वहीं सिलना। और जो है करवा चौथ वाली साड़ी वो मैंने जो है पहले ही तैयार कर ली थी, इसलिए वो तैयार भी हो गई थी। करवा चौथ वाली साड़ी है दोस्तों, वो मैंने पहले ही तैयार कर ली थी, इसलिए वो तैयार हो भी गई। एंड टाइम पे तो कुछ भी चीज़ तैयार नहीं हो पाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा यहाँ बैठ जाती हूँ। तभी ऐसी हो रही है पैर में ना मेरे, पता नहीं क्यों आज सारा दिन हो गया मुझे आराम ही नहीं हुआ। देखिए मैंने आज नेल पेंट भी नहीं लगाया, सब रेडी होगी लेकिन नेल पेंट नहीं लगा पाई। यही करवा चौथ वाली हरी हरी लग रही है, तो इसलिए मैंने फिर ये वाली साड़ी मेरी मम्मी ने दी थी। तब मैं गई थी अपने घर पिछले टाइम, तभी मेरी मम्मी ने दी थी। तो आप सब बताना कैसी लगी मेरी साड़ी। अभी मैंने रात के कपड़े बदल लिए। पहले नोज वाली साड़ी पहनी थी, ब्लू वाली, ब्लू नहीं हो पर्पल है पर्पल कलर, वो चेंज कर ली थी मैंने 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे वो चेंज कर ली थी, क्योंकि काम करना था। उसके बाद मैंने पहना सूट, ऐसे ही कलर का सूट है जैसे अभी ये मैंने हरी साड़ी दिखाई ना, ऐसे ही कलर का सूट है, वो वाला पहने। क्योंकि मैंने मैच मिलाए थे करवा चौथ पर, जो हरी साड़ी थी उसके साथ का हरा ही सूट सिलवाया था मैंने, कि चेंज करने के बाद वो फिर मैंने वही पहना। उसके बाद ये वाली साड़ी के साथ में हरा ही सूट, वो भी मेरे जो है ना मेरी छोटे वाली भाभी और भैया ने दिया था मुझे रक्षाबंधन पे जब मैं गई थी, वो वाला सूट। तो वो वाला पहना था, मैंने दिखा नहीं पाई। फिर वो उस पर ना जब खाना बनाने ना तो चिकनाई के जो निशान लग रहे थे, तो फिर मैंने वो उतार दिया खाने के टाइम पर। और ये ना मुझे तो जब भी रात को चेंज करके ही नींद आती, नए कपड़े में तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती, तो मैंने फिर वो चेंज कर दिया। और ये वाला सूट पहनी, इसमें मुझे कंफर्टेबल है। रात का सूट बना रखा है मैंने, रात का सूट है, इन्हें पहन के मुझे जो बहुत अच्छा महसूस होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के व्लॉग का करती हूँ यही है। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग? थोड़ी माफ़ कर दीजिएगा अगर थोड़ी सी आपको लगे कि मैंने कुछ नहीं दिखाया, थोड़ा बहुत ही, पर क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है, क्योंकि बच्चे इतने बड़े नहीं हैं कि बेचारे फिर भी हेल्प कर ही देती है लड़की तो मेरी, लेकिन जो लड़का तो वो छोटा ही है। अभी दिखाना मैंने आपको कैसे, बस सारे दिन छुट्टी वाले दिन ऐसे ही है इनकी लड़ाई लड़ाई लड़ाई। और अब जो है स्टैंड मेरे पास नहीं है कि मैं भाई उस पर रख के आपको खुद दिखा दूँ। मैं सोच रही हूँ कि 1K या 2K हो जाएंगे, जब कभी भी हो, चाहे 1 साल 2 साल या कभी भी भगवान ने चाहिए, जब कभी भी होंगे तभी मैं स्टैंड लूँगी, उससे पहले मैं नहीं लूँगी। बाई चांस मान लो मेरा चैनल नहीं चला तो मैं क्यों पैसा वेस्ट करूँ, क्यों? तो अभी तो हाथ ही स्टैंड है, तो इससे ही जो हो पाएगा, मुझसे जो बन पाएगा मैं वो ही दिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, आज का मेरा भी ये व्लॉग आपको कैसा लगा? थोड़ी इमोशनल हो गई थी, रोना आ गया था, तो इग्नोर इट, क्योंकि बच्चे मुझे, इन बच्चों के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी में बस जो मैं बता नहीं सकती। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। अगर ये देखिए पटाखे छूट रहे हैं अब तो दिवाली तक यही है, देखिए ये हमारी गली में ही छूट रहे, घर के सामने, बस ऐसे ही हो रहा है। अब करवा चौथ से तो बहुत छूटे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में।
बाय बाय, टेक केयर।